सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी का विश्व प्रसिद्ध नाट्य इमली का भरत मिलाप रामलीला संपन्न, चारों भाइयों के अद्भुत मिलन को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। पूजा पंडालों में बंगाली समुदाय की महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला के साथ ही माता को दी गई भावभीनी विदाई। रविवार को कुंडों व सरोवरों में बड़ी संख्या में दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। और डर्बीशायर क्लब ने मनाई स्वर सम्राट किशोर दा की 37वीं पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। काशी की विश्व प्रसिद्ध नाट्य इमली का भरत मिलाप रामलीला का रविवार को समापन हुआ। चारों भाइयों के अद्भुत मिलन को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लीला स्थल पर उमड़ी। आइए देखते हैं सिटी वाराणसी लाइव की इस विशेष प्रस्तुति को हमारे सहयोगी अमित मिश्रा और अजय यादव के साथ। दर्शकों, इस समय हम खड़े हैं बनारस के नाट्य इमली के उस ऐतिहासिक मैदान में, जहां तकरीबन 450 वर्षों से एक ऐसी लीला घटित हो रही है जो भरत मिलाप के नाम से प्रसिद्ध है। जब रावण का अंत करने के पश्चात प्रभु राम अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्या में उनसे मिलने के लिए भरत और शत्रुघ्न किस आतुरता से उनका इंतज़ार करते हैं और उस इंतज़ार की एक एक घड़ी, एक एक पल को वो कैसे जीते हैं, ये पूरा वृत्तांत यहाँ पर देखने को मिलता है। इस मेले में आप देख सकते हैं, लीला तो बहुत छोटी होती है, लेकिन आप यहाँ चारों ओर जो जनसैलाब फैला हुआ है आप उसको देखें। कोई छत, कोई जगह, कोई बारजा, कोई खिड़की आपको इस समय खाली नहीं दिखेगा। चारों ओर केवल और केवल लोग आए हैं इस नैनाभिराम दृश्य को अपने आँखों में कैद करने के लिए। हालांकि अब ये आधुनिक युग है तो यहाँ पर मोबाइल के कैमरे और कई अन्य तरह के डिवाइसेस में भी लोग इस क्षण को कैद करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा मेला क्षेत्र इस समय ये ऐतिहासिक भरत मिलाप का मैदान है, जहाँ पर भरत मिलाप का जो लीला है वो कुछ ही देर बाद होगा। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं राजा विभीषण जब लंका का राज्य भगवान राम उनको देते हैं, उसके बाद वो भी आए हुए हैं। और ये अयोध्या का सीमा कहा जाता है, जहाँ पर भरत और शत्रुघ्न आकर प्रभु राम और लक्ष्मण जी से मिलेंगे। वो 14 वर्षों के वनवास की आतुरता, वो इंतज़ार और उसके बाद अपने भाइयों से मिलने का जो प्रेम है, आज के इस युग में अगर भातृत्व प्रेम को देखना है तो प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का वो जो अद्वितीय प्रेम है वो शायद चिरकाल तक चलता रहेगा और अनंत काल तक ये जो मिलाप है, भाइयों का जो प्रेम है, वो मानव जीवन को एक रास्ता, एक मार्ग दिखाता रहेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, ये जो ऐतिहासिक मेला है, ये भातृत्व प्रेम का अगर पूरे सृष्टि में कोई उदाहरण देखना हो तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आपको दिख जाएंगे। 14 वर्ष की आतुरता के बाद यहाँ पर ऐतिहासिक भरत मिलाप के मैदान पे हम लोग हैं। हमारे साथ अमृत सिंह भोला जी हैं। भोला जी, इस लीला का आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? देखिए, हम सब हर पात्र को सुनते आए हैं, जो है पढ़ते आए हैं, जो है, लेकिन जो जीवंत रूप में देखने को मिलता है भरत मिलाप के इस मैदान में, जो है हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, कुछ क्षण को देख पाते हैं। जो है निश्चित तौर पे जो है ये समय अलौकिक होता है और मतलब रोएं खड़े हो जाते हैं उस दृश्य देख करके। जो तो अपने आप को हम सौभाग्यशाली हैं कि काशी में रह करके भरत मिलाप देख पाते हैं। जो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन लगा या उसी तरह का आध्यात्मिकता अभी भी मिलता है? एकदम मिलता है। जो उम्र के साथ और ज़्यादा बढ़ रहा है? एकदम बढ़ रहा है। जो धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अमृत सिंह भोला जी और मैं आपको बताऊं कि इसी तरह के बहुत और भी लोग हैं जो इस लीला पर यहाँ पर आए हुए हैं और जो अपने इस आध्यात्मिकता की भूख को पूरा करने के लिए इस जगह पर आए हैं। हमारे साथ महंत जी हैं श्री विशंभरनाथ जी, हम उनसे आशीर्वाद के साथ पूछना चाहेंगे। सादर प्रणाम। और इस लीला के बारे में कुछ आपके वक्तव्य हम जानना चाहेंगे। देखिए, भरत मिलाप का आज प्रसंग है और ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज के समय से चला आ रहा है
उनके समकालीन महात्मा मेधा भगत जी ने इसको शुरू किया था। और मान्यता ये है कि आज भगवान का स्वरूप इन मूर्तियों में आपको दिखेगा। उसीलिए देखिए सब पूरे काशी के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। यही महत्व। जी धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ हमारे बड़े भाई की तरह माननीय अजय राय जी भी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अजय जी, ये जो लीला है और प्रभु राम के चारों भाइयों का प्रेम है, इस लीला को देख के क्या अनुभव होता है? निश्चित तौर से हम सब लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और ये लीला 462-63 साल पुरानी लीला है। यही संदेश यहाँ से जाता है कि सबको मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े होकर काम करना चाहिए। समाज का भी यही संदेश है भगवान राम की तरफ से कि पूरा परिवार, पूरा समाज एकजुट हो और समाज के अंदर एक आपस में एकजुटता का संदेश जाना चाहिए। अजय जी, बचपन से आप आ रहे होंगे इस लीला को देखने के लिए, क्या कुछ परिवर्तन लगता है या उम्र के साथ आध्यात्मिकता और बढ़ती जा रही है? यहाँ की क्या अनुभव होता है? निश्चित तौर से हम लोग काशीवासी हैं। काशी में कण कण में महादेव विराजमान हैं और हम लोग उनका अनुसरण करते हैं और उस पर हम लोग भगवान के भक्त हैं। और बनारस की कोई भी, चाहे वो रामनगर की रामलीला हो, चाहे भरत मिलाप हो, चाहे 80 पर नागनथैया हो, हर जगह हम लोग उपस्थित रहते हैं क्योंकि हम लोग महादेव के भक्त हैं, काशीवासी हैं। हम सबका सौभाग्य है। धन्यवाद अजय जी। तो दर्शकों, ये थे अजय राय जी और हम उनसे बात कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि आज कोई राजनीतिक आदमी नहीं है यहाँ पे, आज वो प्रभु राम के प्रति सब लोग आए हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और एक विद्वान हैं। सर प्रणाम। हम आपसे थोड़ा सा इस लीला के बारे में जानना चाहेंगे, क्या आध्यात्मिकता और इस लीला के थोड़े प्रसंग के बारे में। काशी तीनों लोक से न्यारी नगरी काशी है, रहस्य की नगरी है। इस नगरी के देवता भगवान विश्वेश्वर हैं। अब भगवान विश्वनाथ का जो सबसे प्रिय देवादिदेव कोई है जिसको, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। भगवान पुरुषोत्तम राम संसार में जीव प्राणी को किस रूप में सहिष्णुता के साथ जीना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई के बीच में कितना प्रेम और स्नेह होना चाहिए, माता पिता का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ को वर्णित करने के लिए परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में, मानव के रूप में, यूँ कहा जाए कि मर्यादा को लेते हुए वह जो ब्रह्म है वो मर्यादा को लेके मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दशरथ नंदन के रूप में इस पृथ्वी पर उनका प्राकट्य हुआ। और उनके लीला का जो भी सार है, उस लीला से जीव प्राणी को जीने की कला और भाई भाई के बीच में आत्मीय भाव, अपनत्व, स्नेह, और बिना अपनत्व स्नेह भाई की एकता के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और समाज में एक नई चीज़ नहीं दे सकते हैं। इसलिए नई चीज़ देने के लिए हमारी एकता होनी चाहिए और आत्मीय एकता हो, अपनत्व हो। अपनत्व का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो काशी में मेधा भगत द्वारा स्थापित ये रामलीला है, चित्रकूटीनाथ रामलीला। और उस रामलीला का जो भरत मिलाप का जो ये कार्यक्रम आज का है वो अपने आप में अद्वितीय है। हमें जीने की कला और अनेक प्रकार की प्रेरणा इस लीला के द्वारा प्राप्त होता है। धन्यवाद। तो दर्शकों, भगवान राम की जो प्रासंगिकता है, प्रभु कण कण में है। पर ब्रह्म ने भगवान राम के रूप में यहाँ पर अवतार लिया पृथ्वी लोक पर और उसके पश्चात ये लीला यहाँ दिखाई जा रही है। अभी हम आपको दिखाएं कि काशी नरेश आ चुके हैं और वो वहाँ गए प्रभु राम से मिलने के लिए और जनता का अभिवादन लेते हुए काशी नरेश वापस अपने जगह पे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये परंपरा है कि इस राम लीला में जो भरत मिलाप की लीला होती है उसमें स्वयं रामनगर से चलकर काशी नरेश पहुंचते हैं। वो आते हैं, प्रभु से भेंट स्वरूप कुछ उपहार देकर परिक्रमा कर वापस वो अपने स्थान पर जाते हैं। वो एक जगह खड़े होते हैं अपने शाही सवारी के साथ और उसके पश्चात अभी आप देखेंगे कि भरत जी और शत्रुघ्न जी आने वाले हैं। वो जब आ जाएंगे उसके पश्चात ठीक 4:40 पर एक ऐसा समय होता है जिस समय इस लीला में प्रभु राम और लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न जी का मिलाप होगा। मैं आपको थोड़ा आसमान की छटाएं दिखा दूं। आप देख लें, थोड़ा सा बादल दिख रहा है लेकिन बीच में कहीं सूर्य देवता भी वहाँ पे आतुर हैं। वो उस दर्शन के लिए प्रभु राम के, जिनकी किरणें कभी कभी मंच पर पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि सूर्यदेव स्वयं यहाँ पर प्रभु श्री राम के पांव पखार रहे हैं। एक अद्भुत लीला है। पूरा दृश्य आप देखें, जन समूह चारों ओर फैला हुआ है और साथ ही पगड़ी, धोती, साफा में जो
यादव बंधु कहें या हम कहें कि पूरे बनारस के जो युवा हैं यहाँ पर आए हुए हैं और वो प्रभु के इस पुष्पक विमान को कंधे पर उठाकर लाते हैं। एक जो पुष्पक विमान का जो परिपाटी है कि वो हवा में उड़ के आता है, ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है जब सभी यादव बंधु अपने कंधे पर पुष्पक विमान को उठाकर निकल कर आते हैं। एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत जगह, अद्भुत समय, अद्भुत लीला और चारों भाइयों के प्रेम का ये अद्भुत मिलन, इसी का नाम है बनारस का विश्व प्रसिद्ध नाटी इमली का भरत मिलाप। क्या सूरज? असली माल हम ही बनाए, लाठी चार्ज वाला। क्या दिन घुस के कैमरा नहीं होना चाहिए था। हमें भले तो हमारा जूता छूटा है कोई। दर्शकों, हमारे साथ वो सज्जन है जिनके घर से पिछले कई पीढ़ियों से प्रभु के लिए भोग आता है और मैं भाग्यशाली हूँ कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैं कबीर चौरा का निवासी, ये भी कबीर चौरा के। हमारे साथ ओमू जी हैं। ओमू जी, ये जो आपका परिवार पिछले कई पीढ़ियों से कार्य करता है, कैसा लगता है? सैकड़ों वर्ष के ऊपर से चला आ रहा है। लगता कैसा है? क्या हमारे जनाना के मन में बहुत गुलाब का फूल के तरह खिल जाता है। भगवान का जब समय आता है भरत मिलाप, तो आपने अपने दादाजी, अपने पिताजी सबको इस तरह से आते सबको याद करके मैं आता हूँ कि वो रास्ता हम लोग को बता दिए कि किस रास्ते से चलना है बेटा। उसी रास्ते से मैं अपने बेटों को बता रहा हूँ। मेरा बेटा यह सबसे बड़ा वाला राम बाबू। तो सारे अगली पीढ़ी के लिए आप ये संदेश कार्य करते हैं। आज मैं एक पोता है 1.5 साल का, मैं उसको रिहर्सल कराया हूँ इस पर ले जाकर। तो दर्शकों, ये देख सकते हैं बनारस का जो ये परंपरा है, ये जो प्रेम है प्रभु राम के प्रति। पहली बात तो मैं बता दूं कि भाइयों के प्रेम का अगर कोई उदाहरण आपको देखना है तो वो भारतवर्ष का प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी का वो प्रेम है, जिस प्रेम के वशीभूत होकर आज नाटी इमली के इस ऐतिहासिक मैदान पे ये जल सैलाब आप देख पा रहे हैं। आपको कोई घर, कोई छत, कोई जगह ऐसा नहीं दिख रहा होगा जहां मनुष्य ना आया हो और जो ये न देखने के लिए आतुर हो कि प्रभु का मिलन कैसे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु की यहाँ पे पुष्पक विमान पे विराजित हैं और तैयारी हो रहा है। डमरू दल अपना अभिवादन कर रहा है और ये तैयारी हो रहा है कि बहुत ही शीघ्र यहाँ पर अभी जो रामलीला का ये जो भरत मिलाप का जो लीला होना है, वो लीला अभी प्रारंभ हो जाएगा। और मैं मुख्य जो पुरोहित जी हैं जो इस कार्य को बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा। थोड़ा इस लीला के बारे में और कौन सा वर्ष है ये बताएं। मैं चित्रकूट रामलीला का व्यवस्थापक हूँ। ये 481 वर्ष इस रामलीला का हुआ। इसी चौथे पर भगवान श्री राम का दर्शन मिला था। काशी के धन है यादव, जो माताएं इनको पैदा की है वो पूजनी है, जो नंगे पाँव कंधे वाले गंगे वैरत को चलते हैं। भगवान इनको दीर्घायुष्य करें, ये स्वस्थ हो और ये आगे बढ़े। ऐसी लीला दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। जय श्री राम। आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरह का एक अलग ही आध्यात्मिक आनंद है। यहाँ ये देखा जाता है कि प्रभु राम जो कि क्षत्रिय हैं और किसके कंधे पर विराजित होते हैं, यदुवंशियों के। यानी काशी एक ऐसा शहर जहाँ न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई धर्म है, सब एक हो जाते हैं प्रभु राम के इस लीला में। सब अपना अपना सहयोग करते हैं। इस अद्भुत लीला के लिए ही आज इतना भीड़ यहाँ पर है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप देखें, पहले आप ये विशेष वेशभूषा देखें। ये वेशभूषा आपको काशी में ही देखने को मिलेगी। सर पे साफा है और धोती पहने हुए हैं
बनियान भी पहने हुए। एक ये अलग तरह का ये परिवेश है, इस परिवेश में ही लोग आते हैं और प्रभु को जो पुष्पक विमान है उसको कंधे पर उठाते हैं। हम बात भी करना चाहेंगे। आप संदीप जी, कैसा अनुभव हो रहा है और कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? हम पिछले 5 सालों से आ रहे हैं। ये लगभग 450 साल से ज़्यादा चल रहा है ये परंपरा। यादव बंधुएं अपने कंधे पे जो है श्री राम जी के और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को उठा कर लेकर जाते हैं यहाँ से रथ पे, वहाँ अयोध्या तक, जिससे कि श्री गणेश जी मंदिर तक पहुँचाते हैं। तो संदीप, आप तो बहुत युवा हैं, तो युवा लोग आज के ज़माने में तो इधर उधर भटकते रहते हैं। ये लीला में आना और लोगों को संदेश देना कि प्रभु की सेवा में लगना कैसा लगता है? ये यादवों का एक परंपरा है जो इस समय यादव के जितने युवा हैं, अधिकतम युवा ही हैं इस समय। कोई ज़्यादा उम्रदार नहीं है, क्योंकि जितने उम्रदार हैं सब रेस्ट कर चुके हैं। आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ पूरा युवा हैं। तो दर्शकों, युवाओं की एक अलग पीढ़ी है जो चाहे जितनी भी आधुनिक हो जाए, लेकिन आज इस भरत मिलाप के जो लीला है इसके लिए आप देख सकते हैं कहीं आपको आधुनिक परिवेश नहीं दिखेगा। वही पारंपरिक वेशभूषा, काशी की धोती और बनियान, उसके ऊपर साफा और एक जो अचकन टाइप का जो बांधने का होता है उसको लेके और पुष्पक विमान को अपने कंधे पर लेके जाना, ये एक अलग ही मिसाल है, एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही गाथा है, ये अलग ही कथा है और ये कथा है प्रभु श्री राम। दर्शकों, लीला को देखने के लिए जो बनारस के प्रेमी लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। अपना परिचय दीजिए। प्रभात शाह है। प्रभात जी, कब से आ रहे हैं और कैसा आनंद आता है? जी, मैं यहाँ से लगभग 20 सालों से आ रहा हूँ और इस मेला को लखा मेला बोला जाता है। यहाँ पे एक राजा साहब भी आते हैं और बनारस के सारे गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इस लीला का महत्व ये है कि जब भरत जी का और रामचंद्र जी का मिलन होता है तो कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ और लोग बताते हैं कि उस समय प्रभु श्री राम का जो है उसमें स्वरूप आ जाता है और वो देख के लोग धन्य हो जाते हैं। ऐसे सभी बनारस के लीला प्रेमी को हृदय से नमन है। जय श्री राम। तो दर्शकों, आप देखिए, ये जो एक अद्भुत छवि प्रभु की बनती है, उसी छवि का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और देखें, अब धीरे धीरे सामने मंच पे हम आपको बता दें। और दर्शकों, अब आप देख पा रहे हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी लेट गए हैं प्रभु श्री राम को बुलाने के लिए, उनसे गले मिलने के लिए। एक अद्भुत क्षण है। पूरा काशी आपको यहाँ पर मानो लग रहा है इस ऐतिहासिक मैदान में आ गया है और वो विनती कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु आइए। और अब एक दिन का भी जो प्रतीक्षा है अब नहीं सहा जाएगा। और आप देखें, अब प्रभु राम और लक्ष्मण जी दौड़ना प्रारंभ कर दिए हैं और दौड़ते दौड़ते वो पहुंचेंगे भरत जी और शत्रुघ्न जी के पास। अद्भुत क्षण, अद्भुत लीला। कुछ मिनटों की ये लीला होती है, लेकिन प्रभु के प्रेम में भी बलौट। देखे, आप आ गए हैं प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी डमरू के वादन के बीच में। आप देखें, ये यहाँ पर अयोध्या की सीमा पर प्रभु से मुलाकात, प्रभु से मिल रहे हैं भरत जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। एक अनन्य भक्ति, एक अनन्य प्रेम भाइयों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन चारों भाइयों का ये प्रेम आप देखें, राम जी भरत जी से मिलते हुए, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिलते हुए और फिर अब राम जी शत्रुघ्न जी से मिलते हुए और लक्ष्मण जी भरत जी से मिलते हुए और पुष्प की वर्षा के बीच में हर हर महादेव के नारों के बीच में, जय श्री राम के उद्घोष के बीच में ये लीला संपन्न हो रही है। इस दृश्य को अपने नज़रों में और अपने कैमरों में कैद करने के लिए लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं और कहीं न कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आज भी वो भ्रातृत्व प्रेम का जो उदाहरण प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ने दिया है वो अनन्य है, अद्भुत है। और अब देखें इन चारों भाइयों की झांकी।
यहाँ पर जनता जनार्दन को दर्शन देते हुए और चारों दिशाओं में घूमकर वो दर्शन दे रहे हैं। हर हर महादेव को घोष के बीच में बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में ये एक अत्यंत ही दुर्लभ और एक अनन्य जो प्रेम का प्रतीक है ये भरत मिलाप, ये आप देख पा रहे हैं इस समय। अद्भुत क्षण है, अलौकिक क्षण है और चारों भाई चारों दिशाओं में घूमकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति और भाइयों का आपस में अगाध प्रेम, यही प्रभु राम के जीवन का पूरा और आप देखें चारों भाइयों का वो दर्शन, अद्भुत मिलन है, अद्भुत प्रेम है, अद्भुत छटा है, अद्भुत क्षण है। आज लगता है पूरा सृष्टि ही दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गया है प्रभु श्री राम। दर्शकों, पुनः प्रभु घूम रहे हैं चारों दिशाओं में परिक्रमा करके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच में प्रभु के दर्शन का ये अद्भुत क्षण। जय श्री राम के नारे लगते हुए चारों भाइयों की जय के भी नारे लग रहे हैं और हर हर महादेव का उद्घोष, जो कि काशी का पारंपरिक उद्घोष है बाबा विश्वनाथ की नगरी। अद्भुत दृश्य, अद्भुत लीला और मानो जीवन धन्य हो जाए ऐसी ये लीला। और आप देखें अब लोग कंधों पर बैठाकर प्रभु राम को, लक्ष्मण भैया को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को लेकर जा रहे हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत लीला, थोड़ी ही देर की लीला, लेकिन इस लीला से एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जहाँ पर भातृत्व प्रेम, पारिवारिक प्रेम और समाज के प्रति उत्तरदायित्व, ये सब कुछ यहाँ पर परिलक्षित होता है। बट रहा है। तुलसी ले लो वहाँ से। आप देख सकते हैं कि पुष्पक विमान पर अब भरत जी और शत्रुघ्न जी भी प्रवेश कर गए हैं, बैठ गए हैं और अब आप देखेंगे कि ये पुष्पक विमान पर फिर से उठा लिया गया है। सारे लोग, मैं
ये कहूँ इसमें अधिकतर यादव बंधु हैं और ये पूरा मुसलमान एरिया है। अब ये विमान अपने पारंपरिक रास्तों से होता हुआ सीधा पहुँचेगा लोहटिया। आप दूर से देखिए तो सच में यही लगता है कि हवा में उड़ता हुआ चला आ रहा है। और ये बनारस की परंपरा है कि हर उस चीज़ को जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास पिछले 400 ये मेला है। मेधा भगत जी ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि अनन्य भक्त थे प्रभु राम का। आप देख सकते हैं ये जो दृश्य है प्रभु, ये अलौकिक अद्भुत दृश्य को देखने का और न्यूज़ का समाचार का ये आज प्रमुख केंद्र बिंदु ही रहेगा प्रभु का ये अलौकिक भारत मिलाप। मोबाइल वाले पीछे और आप देख सकते हैं ये पुष्पक विमान आता हुआ और प्रभु का भैया आगे पीछे जा रहे हैं ताकि किसी का कंधा थके तो दूसरा कोई और कंधा लगा दे और ये हवा में लेकर प्रभु के ये विमान गणेश मंदिर लोहटिया में, यहाँ पर प्रभु सभी को दर्शन देंगे। और ये आज की लीला यहाँ पर इस तरह ऐतिहासिक नाट्य में का बहुत मैदान है, वहाँ पर ये लीला संपन्न हुई। तो प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, 14 वर्ष का वनवास, इस वनवास की अगर मैं बात करूं जिसमें प्रभु राम ने अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा किया, धरती को राक्षसों से मुक्ति दिलाई, आतताइयों से मुक्ति दिलाई और 14 वर्षों तक जितना समय वो वन में रहे, उनके अनन्य भक्त और उनके छोटे भाई भरत जी भी उतने ही वर्ष अयोध्या की सीमा पर कुटिया बनाकर वनवासियों का जीवन जीते रहे। ये अद्भुत जो प्रेम है ये आपको पहले से देखा इन चारों भाइयों का प्रेम आज इतना प्रासंगिक है क्योंकि आज आधुनिक युग में जहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से जड़ जाते हैं, भाई भाई के बीच में क्लेश हो जाता है, कहीं न कहीं प्रभु राम के जीवन, लक्ष्मण जी के जीवन, भरत जी के जीवन से ये सीख लेकर लोग अपने घरों में जाएँ कि पूरे विश्व में प्रेम बांट सके, पूरे विश्व अस्तित्व प्रेम से नहला सके ताकि पूरे विश्व में प्रेम और भाईचारा। नाटिमली भरत मिलाप में उमड़ी भारी भीड़ एक समय बेकाबू हो गई, जिससे पुलिस प्रशासन को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाके स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। नाटिमली के भरत मिलाप मैदान में रविवार को उस समय भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई जब मेला स्थल पर अत्यधिक भीड़ के दौरान स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान यादव बंधुओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके बाद स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई। बताया जा रहा है कि नाटिमली भरत मिलाप मैदान में 5 मिनट की लीला देखने के लिए लगभग हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके कारण यहां पांव रखने भर की जगह भी नहीं बची थी। इसी दौरान अचानक से भगदड़ मच गया, लोग एक के बाद एक दूसरे पर गिरते गए। इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। बेकाबू भीड़ ने मेला स्थल पर लगाए गए बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। पूजा पंडालों में बंगाली समुदाय की महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला के साथ ही माता को भावभीनी विदाई दी गई। उत्साह और उमंग के साथ नवरात्र का समापन हो गया। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के साथ इस पर्व का समापन होता है। विजयादशमी के एक दिन बाद बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर की होली खेली। भेलूपुर स्थित जीम स्पोर्टिंग क्लब के बंगाली दुर्गा स्थान में बंगाली समाज की महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेली और मां दुर्गा से यही प्रार्थना की कि अगले साल फिर इसी तरह आना और ये साल खुशी, तरक्की और शांति के साथ बीते। सिंदूर खेला बंगाली समाज की एक प्रमुख परंपरा है जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाली समाज की महिलाओं ने बताया कि यह रस्म विवाहित महिलाओं के लिए है जो पूरे रीति रिवाज के साथ निभाई जाती है।
दरअसल ऐसी मान्यता है कि यह रस्म विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लाता है। माँ दुर्गा 10 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं। उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दशमी के दिन माँ मायके से विदा होती हैं। सिंदूर की होली खेलकर माँ दुर्गा को विदा किया जाता है, इसलिए बंगाली समुदाय में इसे सिंदूर खेला के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ सिंदूर खेला पूरा 1 तो 4 दिन से पूरा रीति रिवाज के साथ पूजा हुआ है। आज हम लोग माँ का विसर्जन करेंगे। सिंदूर खेलकर माँ अपने मायके आई थी, ससुराल वापस जा रही है, तो ससुराल वापस जाने से पहले हम लोग सिंदूर खेलकर पूरी खुशी के साथ खुशी उनको विदा कर रहे हैं। बोलो दुर्गा माई की जय। आज दशमी है और आज बहुत बड़ा महत्व है। आज हम माँ को विदा कर रहे हैं। ये 6 दिन व्यापी हमारा जो अनुष्ठान था, कार्यक्रम था, ये आज इसका समापन हो रहा है। हम माँ को जैसे हम लोग दुल्हन माँ को कन्या मानते हैं हम लोग, तो जैसे वो मायके आई थी, अब वो फिर वापस कैलाश जा रही हैं अपने ससुराल वापस। तो जैसे बेटियों को विदा करते हैं पान सिंदूर मिठाई खिला के और अपना अपार प्रेम और स्नेह और भक्ति के साथ विदा करते हैं, वैसे ही हम लोग माँ दुर्गा और उनको सब परिवार हम आज विदा कर रहे हैं। और ये सिंदूर खेला उसी का पार्ट है। हम सिंदूर माँ को अर्पित करने के बाद एक दूसरे अपने स्वजन परिवार, माँ, बड़े गुरुजनों को सबको हम देते हैं और फिर हम विसर्जन के लिए निकल जाएंगे। रविवार को भी कुंडों व सरोवरों में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर साफ सफाई और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। वाराणसी में रविवार को भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। शनिवार को विजयादशमी पर तिथि ब्रह्म के चलते कुछ ही पूजा पंडाल के लोगों ने मूर्ति विसर्जन किया, लेकिन रविवार को अधिकांश पूजा पंडाल में कुंड और अस्थायी सरोवरों में मूर्ति का विसर्जन किया। इसके लिए नगर निगम द्वारा चिन्हित 11 कुंडों व 3 अस्थायी सरोवर बनाए गए थे, जहां विसर्जन करने वालों की काफी भीड़ देखी गई। शहर में लगभग 300 छोटी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। इसी क्रम में भेलुपुर स्थित जिम स्पोर्टिंग क्लब और सोनारपुरा स्थित स्टूडेंट क्लब की मूर्तियां रविवार को संकुल धारा पोखरा में विसर्जित की गई। विसर्जन के दौरान ढाक खेत थाप पर लोग थिरक रहे थे। विसर्जन के पूर्व विधि विधान के साथ माता दुर्गा की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर आरती उतारी गई। इसके बाद मूर्तियों को पोखरे में विसर्जित किया गया। इस दौरान संस्था के लोगों ने बताया कि हम लोग आज संकुलधारा पोखरे में मूर्तियों को विसर्जित करने आए हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन मूर्ति विसर्जन के लिए स्थान बनाया गया है। मूर्ति विसर्जन से पहले संस्थान में महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली। बंगीय मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के बाद मां के चरणों की धूली लेकर उनको विदाई दी गई। पंडालों में इसके बाद एक एक कर देवी दुर्गा की मूर्तियां विसर्जन के लिए उठना शुरू हो गई। इसके साथ नम आंखों से बंगीय समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा को विदाई देकर अगले बरस जल्दी आने की कामना की। बंगाली टोला सहित तमाम बंगीय मोहल्लों और पंडालों में इसी के साथ वर्ष भर का यह अनोखा त्यौहार समाप्त हो गया। इस दौरान सिंदूर खेला की रस्म पूरा करने के बाद महिलाओं ने घरों का रुख किया और स्नान के बाद भोजन व प्रसाद ग्रहण किया।
मूर्ति कल बहुत सारे विसर्जन हुए हैं, पूरे प्रशासन का सहयोग है और ख़ास तौर से हमारे नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के ऑफिसर और हमारे मेयर साहब एकदम मतलब चुस्त दुरुस्त होकर के लगे हुए कि अच्छे से मूर्ति विसर्जन हो जाए, कहीं किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लगातार दौरा पे है ये लोग। डर्बीशायर क्लब द्वारा स्वर सम्राट किशोर दा की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में 13 अक्टूबर रविवार को स्वर सम्राट किशोर दा की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा के पवित्र कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर श्री शकील ने कहा कि किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। मदमस्त आवाज के जादूगर किशोर दा के दिल को छू जाने वाले गीत गाता रहे मेरा दिल, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिसे सुनकर श्रोता अपने आप को भूल जाते थे। ऐसे गायक शायद सदियों में ही जन्म लेते हैं। श्री शकील ने कहा कि किशोर दा को बेहतरीन गीतों के लिए अनगिनत पुरस्कारों से नवाजा गया। आगे कहा कि मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करने से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले किशोर दा ने भी अपने फिल्मी जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, तभी वो लीजेंड गायक के तौर पर स्थापित हुए। अंत में श्री शकील ने कहा कि किशोर कुमार जी 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड पाकर पहले गायक बने। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हाजी असलम, हैदर मौलाई, चिंतिया बनारसी, आफाक हैदर, शाहीन हुसैन, इस्तेयाक हुसैन, बबलू गुप्ता आदि उपस्थित थे। हिंदी से लेके मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ और उर्दू में और असमी जो गीत उन्होंने ऐसे ऐसे भाषाओं में उन्होंने गीत गाया है। किशोर कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। हम उनके जैसे उन्होंने गाना गाया कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी आएगी एक दिन, जान जानी जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से ना घबराना, ज़िंदगी का है सफ़र यह है एक ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ऐसे एक चतुरनाथ बड़े होशियार वाला जो उन्होंने गाया, वो सब भारत के ऐतिहासिक गाना, ये सब गाना गाया उन्होंने गाया, आज हमारे बीच में नहीं है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे महान जो कलाकार हैं जिन्होंने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड, कई देश का सम्मान उनको मिला है, उनके नाम से प्रतिमा बनाई जाए, बड़ी बड़ी जगह शहरों में प्रतिमा बनाया जाए, उनके नाम से संगीत एकेडमी खोला जाए किशोर कुमार जी के नाम से, ताकि लोग बच्चे उनमें सीखें। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब ने पत्रकार वार्ता कर मूर्ति विसर्जन के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विसर्जन वाले मार्ग पर कुछ अवांछनीय तत्वों ने पथराव किया था। दशाश्वमेध थाने के मदनपुरा क्षेत्र में बीती रात उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब अवांछनीय तत्वों द्वारा पथराव कर तोड़फोड़ किया गया। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष पंडित विश्वजीत शास्त्री ने क्लब के अन्य पदाधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों को देते हुए प्रशासन से संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पत्रकार वार्ता में पुलिस प्रशासन से सोमवार को विसर्जन के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की भी मांग की गई। और क्लब की सुरक्षा में प्रशासन के कुछ लोग थे जो समय रहते उस चीज को रोका, इसलिए वो रुक गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो। कल आपका विसर्जन इस प्रकार से प्रशासन से क्या आप मांग चाहते हैं, क्या कल हम लोगों का विसर्जन है, अभी ऐसा हम लोग भी चाह रहे हैं कि कल विसर्जन हो। तो विसर्जन करने के लिए कल सर्वप्रथम तो प्रशासन को अपराधियों को गिरफ्तार करके ये आश्वस्त करना पड़ेगा हम लोगों को कि इस तरीके का घटना दोबारा न हो। तो ऐसा हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे तो फिर विसर्जन के लिए हम लोग सोचेंगे। प्रशासन से मेरा पुनः निवेदन है कि इसको नज़रअंदाज न करे, हल्के में न ले, ये गंभीरता पूर्वक विचार करके हम लोगों को आश्वस्त करे, क्योंकि आने वाले कल नौसंग परिवार द्वारा भव्य मां काली की प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा इसी संवेदनशील क्षेत्र से गुजरते हुए प्रस्थान करेगी। इसलिए मैं जिला प्रशासन से सादर निवेदन करना चाहता हूं
ये सभी कड़ियों को जोड़ते हुए प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभाए। काशी रस कार्यक्रम में गार्गी चौधरी ने उपशास्त्रीय शैली में कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। काशी के रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। इस क्रम में 13 अक्टूबर को काशी रस कार्यक्रम में मां गंगा के पावन तट पर उदयमान कलाकार गार्गी चौधरी ने उपशास्त्रीय शैली में कथक नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसके अंतर्गत देवी स्तुति, जय 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 जग जननी देवी, चतुरंग, ठुमरी, कान्हा मैं तो से हारी कलाकार ने अपने पद, लय, ताल एवं अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एसके केसरी, कृष्णा मोहन एवं नंदिनी सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसके पूर्व शुक्रवार को घाट संध्या कार्यक्रम में संजू सिंह ने देवी स्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को आच्छादित किया। इसके साथ संगत कलाकार पे ढोलक पर ढोलक सम्राट सुभाष कनौजिया, तबले पर रुद्राज प्रताप सिंह, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह, मजीरे पर उमेश उज्ज्वल उपस्थित रहे। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र वीके सिंह एवं एसके केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद कुमार सिंह, मिर्जापुर जिला कमांडेंट होमगार्ड को अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण प्रदान कर उनके सम्मान में भिकारीपुर त्रिमुहानी स्थित विश्वम रेजिडेंसी होटल का भव्य शुभारंभ शनिवार को हुआ। चितईपुर थाना अंतर्गत भिकारीपुर त्रिमुहानी स्थित विश्वम रेजिडेंसी होटल का भव्य शुभारंभ शनिवार को किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत एवं IIT BHU में प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा ने कहा कि काशी हमेशा से एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और यह बाबा विश्वनाथ द्वारा बसाई गई नगरी है, जिसके कण कण में भगवान शिव का स्वरूप है और हमको भी काशी को इस रूप में लेना चाहिए। काशी के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसका विकास हो, पूरे विश्व में काशी तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो और यहाँ के रहने वाले उनके गढ़ हैं। काशी में बाहर से जो भी आए उनका बाबा के भक्त के रूप में भव्य स्वागत हो, यही काशी की परंपरा रही है। आए हुए अतिथियों का स्वागत होटल के कार्यकारी निदेशक द्वारा विपिन गिरी, विनय गिरी एवं महाप्रबंधक कुणाल सिंह सोलंकी ने स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम पहनाकर उनका अभिनंदन किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत होटल के मैनेजर प्रशांत सिंह एवं राहुल सोनी ने किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कंसेप्ट से डेवलप किया गया है और इसका लोकेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ से हर जगह की कनेक्टिविटी है और इधर जो बनारस का जो टेंडेंसी दिख रहा है कि विजिटर बहुत आ रहे हैं, लेकिन एकोमोडेशन अभी भी है नहीं। जैसे लाखों यात्री लोग कहते तो हैं, लेकिन आप क्यूमुलेटिव टोटल करिए तो उतने आपके पास होटल के कमरे नहीं हैं। तो ये हमको लगता है कि अभी भी स्कोप है इसमें और अच्छा व्यवस्था दिया जाए। वैसे देखिए शहर का नाम होता है, अगर अच्छी फैसिलिटीज़ आप देंगे और लोगों का कंफर्टेबल स्टे होगा तो टूरिज़्म को भी बहुत प्रमोट करेंगे। इसमें समस्त सुविधाएँ हैं। इसमें रूम्स हैं 46 रूम्स, 2 बैंक्वेट हॉल और किचन, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें हैं और सारी सुविधाएं हैं, जो कि जिम है, स्पा है और ओपन रूफटॉप है। सारी सुविधाएं यहाँ दी जा रही है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।